ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा दिखाने में सहायक होती है, जो व्यक्ति को समस्याओं को सही तरीके से सामना करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने और विचारने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान, और हर शैक्षिक गतिविधि की जानकारी लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल द्वारा स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जानिएगा ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना सुनहरा भविष्य। कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आज जानकारी लीजिएगा क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इग्नू जुलाई 2024 सेशन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। साथ ही आपको बता दें, यदि आप इग्नू में पहले से ही पंजीकृत छात्र हैं, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर या सत्र के लिए अपना पुनः पंजीकरण अवश्य करवा लें। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल द्वारा एक स्टार्टअप प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि रखने वाले इग्नू के इनोवेटर स्टूडेंट्स और पूर्व छात्र भी भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में अपने छात्रों को बढ़ावा देना है। इसके लिए छात्र अपने स्टार्टअप्स या बिजनेस वेंचर से संबंधित विवरण जमा करवा सकते हैं। ये स्टार्टअप कंपटीशन 2 चरणों में होगा और सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 31 जुलाई 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट नोट कर लीजिए। वेबसाइट है www.directorencid@ignu.ac.in। A new program, Postgraduate Diploma in Disaster Risk Reduction and Management, PGDDRRM, is intended to enhance the career prospects of learners and students and make the nation safer and resilient to disasters. This program is based on multidisciplinary approach, which is designed to address the increasing threats from natural and human-induced hazards, aiming to make our nation safer and more resilient while enhancing the career prospects of learners. The program comprehensively covers various aspects of disaster risk reduction and management, including an internship component aligned with the National Education Policy 2020. The major objectives of the program are to provide comprehensive knowledge and practical experience to the learners on disaster risk reduction and management,
support and orient the learners towards practical experience and research, and prepare the learners for the current and emerging job opportunities. The target group for this program, in addition to students, are government and NGO functionaries, military, paramilitary, police, home guards, and civil defense personnel, academicians, geologists, scientists, meteorologists, engineers, journalists, and officials from public sector undertakings and corporate sectors. People's representatives, rural development functionaries, primary health center functionaries, relief workers, social workers, environmentalists, and more. The minimum duration of the course is 1 year and the maximum duration is 3 years. Minimum age to apply is 18 years and maximum age is no bar. The eligibility condition for the program is graduate in any discipline. The program coordinator is Professor Durgesh Nandini. Email address dnandini@ignou.ac.in. And the phone number you can contact is 011 2957 2736. And for more details, visit IGNOU's website www.ignou.ac.in. तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में अपना बेहतरीन भविष्य। बदलते समय के साथ साथ लोगों की सोच में भी बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम जैसे करियर की संभावनाएं ही नहीं बची हैं, बल्कि अब अलग अलग विषयों में भी करियर बनाया जा सकता है। इस समय अगर बात करें तो आर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां युवाओं को खुलकर अपना भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। आज युवा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला के अन्य कलाओं के साथ साथ अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ अपना करियर भी बना रहे हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का क्षेत्र बेहद ही बड़ा है। इसमें छात्रों को नृत्य, चित्र, फोटोग्राफी, फिल्म, वास्तुकला आदि की शिक्षा दी जाती है। ये कोर्स आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में BFA 4 साल का कोर्स है। शुरुआती सालों में आपको विजुअल आर्ट्स के सभी विषयों की जानकारी दी जाती है, तो वहीं अंतिम साल में आपको स्पेशलाइजेशन के रूप में एक विषय का चुनाव करना होता है। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कला की अच्छी समझ होना आवश्यक है। इसके लिए आप में कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स का होना जरूरी है। इसके अलावा थिंकिंग पावर और ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग की अच्छी समझ अगर आप रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए ही बनी है। इस फील्ड में नई नई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, जिसमें आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। अगर बात करें इस फील्ड में करियर की, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर छात्रों को BAF कोर्स करने के बाद आसानी से जॉब भी मिल सकती है। आप चाहें तो अपना खुद का भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये थी जानकारी कैसे बनाएंगे आप ड्राइंग और पेंटिंग में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं BPSC की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.bih.nic.in। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में टेक्निकल ट्रेनीज के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आप 25 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं सेल की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.sale.co.in।
यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट है www.mu.ac.in। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 14 जुलाई 1850 में पहली बार मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया गया। 15 जुलाई 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। 16 जुलाई 1909 को अरुणा आसिफ अली का जन्म हुआ। अरुणा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिला आंदोलनकारियों में से एक हैं। 17 जुलाई 1996 को तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। 18 जुलाई 1980 में भारत निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 20 जुलाई 1905 में बंगाल के पहले विभाजन को भारतीय सचिव ने मंजूरी दी। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इस मिशन में उनके साथ परीक्षण पायलट, नौसेना अधिकारी, एक एयर स्पेस इंजीनियर और एक प्रोफेसर भी थे। इससे पहले भी नील जेमिनी मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे। इस उपलक्ष्य में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य न केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों को सम्मान प्रकट करना है, बल्कि साथ ही साथ लोगों की रुचि को विज्ञान की तरफ जागरूक करना भी है। मूल विलेज एसोसिएशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपोलो 11 मिशन के साथ 1969 में पहली मानव लैंडिंग की सालगिरह 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की। इस उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद 20 जुलाई 2022 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। उस समय उन्होंने कहा था, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." अर्थात ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन के कमांडर रहे। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1978 में कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि जिस सफर की शुरुआत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने की थी, अब वो अनवरत जारी है। कई देश अब चांद पर पहुंच चुके हैं और इस लिस्ट में बड़े ही गर्व के साथ भारत भी शामिल हो चुका है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सेमल ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत मुझे यानी सविता को। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा